हो गया। हेलो व्यूअर्स, आज इस छोटे से वीडियो में बच्चों को कुछ अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस या व्यूअर्स को देना चाहता रहता हूँ। आज मैं इच्छा हुई कि आज कुछ अर्थशास्त्र से हटके कुछ बोला जाए, हटके कुछ अलग विषय पर, और जो बच्चों के या सामान्य लोगों के लिए वो उपयोगी हो, उपादेय हो, उस ख्याल से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत बार बच्चे के मुंह से सुनने में मिला है, क्लास में हमको किया गया है क्वेरीज कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है, कैसे क्या करें। एक स्टूडेंट के मन में भी इच्छा जगती है, एक सामान्य मनुष्य के मन में भी इच्छा होती है जो जीवन को सफल बनाने के लिए क्या। उसी संदर्भ में आज कुछ मैं बोलना चाहूँगा, और इसी के संदर्भ में एक मैं दृष्टांत दूंगा जो संभव है कि श्रोताओं को, बच्चों को अच्छा लगे। इस संबंध में एक 6th BC, ईसा से 6 सेंचुरी पहले एक इन्हीं के उपदेश को मैं देना चाहूँगा। वो चाइना में एक बहुत बड़े फिलासफर हुए थे, या उनको फ़कीर कहिए, लाओ त्सु। बहुत बड़ा फ़कीर हुआ था वो व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान थे वो, बहुत विद्वान थे वो। यहाँ भारत भी आए थे लोग, यहाँ से फिर लोग उनसे मिलने जाते थे, ज्ञान लेने के लिए जाते थे। देश विदेश के लोग आते थे लाओ त्सु से मिलने के लिए। ये हमने कहीं देखी तो हमको लगा जी ये बच्चों को मैं बोलूँ, ये हो सकता है अपील करे बच्चों को। तो आते थे मिलने के लिए, और उस समय टांग डायनेस्टी थी वहाँ चाइना में। तो वहाँ का जो सम्राट था वो सुना कि भाई हमारे ही साम्राज्य में कोई ऐसा फ़कीर है जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो क्यों नहीं हम भी जाके मिलें। कारण वो जो सम्राट था उसको भी अपने शासन करने में कुछ समस्याएं हो रही थी, वो भी कुछ था बेचैन, उसको भी कुछ चाहिए था, कुछ सलाह, ऐसा सलाह मिलता किसी गुरु से, किसी ज्ञानी से। ये ख्याल से भी वो गया कि आज मैं चलूँ मिलने लाओ त्सु से। ठीक है, वो पूरी लाओ लश्कर, घोड़ा हाथी लेकर के निकला, गया लाओ त्सु से मिलने के लिए। जाते जाते वह पहुंचता है उसके गांव में पहुंचता है। तो उसके यहाँ पता करता है जो लाओ त्सु कहाँ है। तो उसको कहा जाता है जो वो खेत में काम कर रहे हैं। सम्राट आया वहाँ से, अपने पूरे लाओ लश्कर था, उसके साथ सेना था, गया तो देखता है कि एक फ़कीर जैसा व्यक्ति है, आधे कपड़े उसके देह पर हैं, आधे नंगा है। वो एक फावड़ा लेकर के और गड्ढा खोद रहा था। सम्राट तो सम्राट था, उसको तो ये दंभ था जो हम सम्राट हैं तो हम गए हैं तो वो काम छोड़ करके वो हमारा खातिरदारी करेगा। ऐसा हुआ नहीं। वो सम्राट बहुत देर तक खड़ा रहा, और वो जो लाओ त्सु था वो गड्ढा खोदता ही रह गया। वो गड्ढा खोदता रह गया, और एक बार नज़र उठाकर भी उसने नहीं देखी कि कोई हमारे सामने खड़ा है, और वो भी वहाँ खड़ा था सम्राट बहुत देर तक इंतजार करता है। क्रोध में आ गया सम्राट कि आज हमारी अवमानना हो रही है, यहाँ पर हमारी बेइज्जती हो रही है क्या। वो वहाँ से लौट के चला आता है, और थोड़ा से दूर हटा तो फिर उसके मन में ये जागृति हुई, इच्छा कि क्यों नहीं, अब जब इतनी दूर आए हैं तो मिलें इस आदमी से, कुछ तो मिलें। जब इतनी दूर आए हैं तो मिलें, कौन है ये, नहीं है। तब तक संध्या हो गई। संध्या होने को थी, तब वो लाओ त्सु फ़कीर जो है वो अपने कंधे पर फावड़ा लेके आता है। अब यहीं पर सम्राट से भेंट होती है उसकी। तो सम्राट पूछता है उसको, जो मैं तो आपसे कुछ सीख लेने आया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने हमारा समय का जाया किया है, हमारा समय बर्बाद किया है, इतनी हमारी हानि हुई है, हमारी बेइज्जती हुई है, तो और हम तो आपसे कुछ सीखने आए थे। तो अब लाओ त्सु कहता है कि हमें क्षमा करें, हमको जो सीख देना था मैंने आपको दे दी। अब ये आप यदि उस सीख को नहीं ग्रहण कर सके सम्राट, तो इसमें हमारा क्या दोष है। सम्राट और अचंभित हुआ कि आखिर कौन सी इसने सीख दे दी। ये आदमी हमको 2 घंटा 6 घंटा से बैठा करके रखा है, हम इसका इंतजार किए हैं, ये गड्ढा खोद रहा था, देखा भी नहीं इसने, और यह कह रहा है सीख दे दी। तो वो कहता है जो हम समझे नहीं। कहा कि अब तुम समझे नहीं तो ये तुम्हारा दोष है, ये हमने तुमको जो सीख देना था वो दे दी। सम्राट तीसरा बार कहता है जो अब कृपा करके हमको बताएं, जो हमने तो नहीं देखा जो कोई सीख आपने दी, और क्या सीख दी है तो आपने ये कहा। तब वो कहता है लाओ त्सु, और पिक यही है इस पूरे संवाद का। वह कहता है कि सम्राट, जब किसी कार्य का संपादन होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो वो क्रिया जो कार्य हो रहा है, और दूसरा उस कार्य को करने वाला कर्ता। जब कार्य आरंभ होता है तो कर्ता क्रिया के संपन्न करने में लगता है, लेकिन वह क्रिया तभी पूर्ण रूपेण संपन्न होती जब उस क्रिया के संपन्न होते होते वह कर्ता विलीन हो जाए, कर्ता क्रिया में ही विलीन हो जाए।
और जब कर्ता क्रिया में विलीन हो गया, कर्ता का कोई अस्तित्व नहीं रहा, सिर्फ क्रिया ही बचा रह गया, तो उस क्रिया को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत दूर की बात कहा था उसने। अब इसको चिंतन मानव इस पर करे, चिंतन करे कि क्रिया और कर्ता, उस क्रिया को सफल तभी होना है जब वह कर्ता अपने अस्तित्व को भूल जाए और वह कर्ता अपने को क्रिया में विलीन कर दे, तब उस कार्य को 100% संपन्न होने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसी को जीवन में धारणा करनी है कि जो भी कार्य करना है पूरे तन्मय से, पूरे तन मन धन से करें, कार्य संपन्न होनी है। विशेषकर छात्रों के लिए जो अपना बना रहे हैं कैरियर, उनके लिए ये संवाद है कि पढ़ाई में अपने को वैसे लीन करें, अध्ययन में इस तरह लीन करें जो अपनी अस्तित्व नहीं रह जाए, अध्ययन ही बचा रह जाए, तो निश्चित रूप से वो अध्ययन 100% जाएगी अंदर, वो फिर काम लायक होगा और जीवन में सफल होना ही है। तो बस आज ये अपने श्रोताओं के लिए कुछ इतना ही कहना था हमको, इतना ही। फिर अगले दिन कुछ ऐसे ही रहेंगी तो फिर मैं दूंगा। आज फिर इतना ही, धन्यवाद।